जैसा कि दर्शकों आप देख रहे हैं, ये पीएम श्री नवोदय विद्यालय समारपुरवा है और इसी विद्यालय में हम मौजूद हैं। लगातार आंदोलन जारी है। अभी आंदोलन इनका प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुआ। इनकी जो मांगे हैं उन मांगों को लेकर इन्होंने जो मांग की है चार टीचरों को लेकर, और 4 टीचरों का नाम संदीप हमें जरा दें, क्योंकि बच्चों ने दिया है कि इनका ट्रांसफर चाहिए, क्योंकि ये माँ बहन की गाली देते हैं जो हम बता नहीं सकते। ये बड़ा समस्या है कि जो टीचर भगवान का रूप माना जाता है, ऐसे टीचर जब बच्चों को माँ बहन की गाली देते हुए नजर आते हैं तो मेरा भी मन करता है कि ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए। वो बच्चे जो है बताए हैं, नाम भी बताऊंगा, जैसा कि एक संभावित के सिंह हैं और 1-2 लोग 4 लोगों का नाम हमें बताया गया है, जो BS यादव जी हैं, दोस्तों अनुराग दीक्षित जी हैं और के सिंह हैं, ब्रजेंद्र कुमार हैं, पंकज, ये 4-5 टीचर हैं ऐसे लोग जो अपशब्द भाषा का उपयोग करते हैं। तो कहते हैं जहाँ पर क्या यहाँ बच्चे पुलिस की ट्रेनिंग करते हैं, क्या जवानों की ट्रेनिंग करते हैं कि जैसा जवान और पुलिस की ट्रेनिंग में कुछ वहाँ तो व्यवहार होता है और जो वहाँ उस्ताद उनको कहा जाता है, यहाँ तो अध्यापक हैं, तो क्या वो उस्तादगिरी करते हैं यहाँ पर आके? ये गंभीर समस्या है। बच्चों की ये मांग है इन 5 लोगों का ट्रांसफर हो, और बच्चों का एक मांग है कि मेस हमारा सही किया जाए, जो मेस में कीड़े मकोड़े हो रहे हैं। दूसरी चीज, दाल अगर बनती है तो दाल ढूंढा जाए तो दाल भी नहीं मिलती है। तीसरी चीज, राजमा में आलू मिलाया जाता है, पनीर में आलू मिलाया जाता है, मैं बार बार कहता हूँ भिंडी में आलू मिलाया जाता है। टेबलेट अभिभावक को परेशान मत। अच्छा, तो ये चीजें बच्चे देखिए कह रहे हैं कि अभिभावक को ना परेशान किया जाए, यानी यहाँ से फोन किया जाता है, आपके बच्चे का नंबर कम कर दिया जाएगा, आपके बच्चों का काउंसलिंग, तमाम चीजें हैं। डराने की एक प्रक्रिया है, जैसा कि यहाँ से बताया जाता है। अभिभावक भी डर जाता है, इनका गार्जियन पूरी तरह से बच्चों, लेकिन कहते हैं हक, कहते हैं एक छोटा सा दर्शकों बच्चा जो जन्म लेता है वो रोए ना तो माँ का दूध नहीं पाएगा। तो हक की मांग उठाना वाजिब है और बच्चों का अधिकार जो है वो अधिकार मिलना चाहिए। इन्हीं सब चीजों पर बच्चों का आंदोलन है और चौकी प्रभारी को सस्पेंड करने की मांग है, क्योंकि चौकी प्रभारी रात को 11:30 बजे आते हैं, क्या करने आते हैं, क्या समस्या थी यहाँ, और लाठी लेकर आते हैं, बच्चे बताते हैं, डराते हैं रात में। अभी सुबह हम लोग जब थे 7:30 पौने 8-9 बजे के आसपास, 9 साढ़े 9 के आसपास, तो हम लोगों के सामने डराया धमकाया गया कि आपका कैरियर तबाह। तो ये गंभीर समस्या है, यानी बच्चे अधिकार की मांग कर रहे हैं, भ्रष्टाचार खिलाफ के लड़ रहे हैं। क्या प्रशासन और पुलिस की मिली भगत है यहाँ के चौकी इंचार्ज की, कि यहाँ जो प्रिंसिपल साहब हैं या जो पुलिस हैं, इन दोनों की मिली भगत है कि आप बुलाइए बच्चों को डरा दीजिए? बच्चे कल से खाना नहीं खाए हैं, इसकी जिम्मेदारी यानी कम से कम कोई आवे बच्चों को खाना तो खिला दे। इतनी बड़ी बहादुरता हम मानेंगे कि वो बहुत बड़ा बहादुर है कि बच्चों को खाना खिला दिया। यहाँ वही चीजें बता रहे हैं। तो इन सब चीज SDM साहब आए हैं, बेचारे 2 घंटे से लगे हुए हैं, समझा रहे हैं, बच्चे मान नहीं रहे हैं। बच्चों की मांगे इन्हीं 3 चीजों को लेकर है और कह रहे हैं कि सर इस पर कार्रवाई अगर होगी तो हम लोग फिर अपना जो प्रोटेक्शन है हम बंद करेंगे, और जो 4-5 टीचर हैं इनका ट्रांसफर होना चाहिए, क्योंकि हम माँ बहन की गाली सुनने यहाँ विद्यालय में नहीं आए हैं, हम पढ़ने के लिए आए हैं। हम यहाँ सरस्वती माता की जो है पूजा करते हैं, हम जो है प्रार्थना करते हैं और हम विद्यालय में पढ़ाई करने आते हैं। यहाँ टेबलेट जो है 5-5 साल पुराने दे दिए गए हैं, तमाम चीजें हैं। अभी प्रिंसिपल से हमारी बात भी हुई, वो कह रहे थे, वो भी कह रहे थे, प्रिंसिपल से मेरी बात हुई केबिन में, वो ये भी कह रहे थे कि हाँ वो पढ़ा नहीं पाते हैं। मैंने उनको समझाया कि आप जो पढ़ा नहीं पाते हैं वो किताबें पर पहले पढ़ लीजिए, तब जाइए बच्चों के पास। आप कैसे टीचर हो गए? यानी आप इस तरह से, और जो भी बच्चा कहता है कि सर दोबारा बता दीजिए, उस बच्चे को क्या कहते हैं जानते हैं? कहते हैं आपकी बैटरी नहीं चार्ज है, आप प्लेट डलवा लीजिए। ये भाषा है टीचरों की यहाँ की? ऐसे टीचर की ये भाषा है? ये अशोभनीय भाषा? अरे ये कहाँ से आ गए, किस मंदिर से पढ़ के आए? क्या इन्होंने अपनी डिग्री फ्री में ले ली और फ्री में खरीद लिया, या फर्जी बनवा कर यहाँ आ गए जिनको जानकारी नहीं? इस तरह से दर्शकों बड़ी समस्या है। और हमारे
एसडीएम साहब हैं, मैं जानूंगा एसडीएम साहब जी, क्या बातें हुई बच्चों से आपकी? बच्चों ने अपनी कुछ मांगे रखी है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मांग है कि खाने को लेकर कि उसमें बता रहे हैं कि खाना गुणवत्ता पूर्वक नहीं है कुछ दिनों से, तो जिसके संबंध में इन्होंने अपनी बात रखी है और उसको लेके जांच कराएंगे। और इनका ये है कि खाना जो है वो गुणवत्ता पूर्वक रहे और जो भी है सभी बच्चों के लिए गुणवत्ता पूर्वक रहे, और जो व्यवहार है टीचरों का वो भी अनुकूल रहे बच्चों के हिसाब से, और जो एक बच्चों को एक पढ़ाई वाला वातावरण दिया जाता है और वो वातावरण अनुकूल रहे जिससे कि अपना पढ़ सके। सर तो जैसे बच्चे कह रहे हैं कि 4-5 टीचर माँ बहन की गाली देते हैं, शायद आपको लिखित भी दिया है, दिए हैं इनके खिलाफ कार्रवाई की है। तो अभी ये बच्चों के संबंध बच्चे अपने टीचरों के संबंध में कुछ लिखित में दिए हैं, तो उसके संबंध में मांग रखी जाएगी मैम के सामने, और फिर जैसा आगे होगा कार्रवाई नियमानुसार। पुलिस भी रात को 11:30 बजे आई और अभी भी हम लोगों के सामने इनको कह रहे हैं कि आपका करियर तबाह कर देंगे। ऐसे पुलिस वालों के साथ क्या व्यवहार होगा? नहीं, मुझे लगता नहीं है इस तरीके से कि कोई बोला जाएगा। अगर ऐसा किसी भी अधिकारी ने हमारे साथ अगर ऐसा किसी भी अधिकारी या कर्मचारी ने किया है तो उसके खिलाफ नियमानुसार अपना आवश्यक कार्रवाई हम तो ये मांगे बच्चों की पूरी की जा रही है, जो आपने बच्चों ने अपनी मांगे दी है तो उसको आगे हम रखते हैं। आप रखते हैं तो ये पूरा करेंगे आप? तो जो सक्षम स्तर पर बताया जाएगा फिर रखा जाएगा। ठीक है, तो एसडीएम साहब से जो बातें हुई दर्शकों आपने देखा। तो बच्चों, आप लोगों की जो मांगे थी यही मांगे थी, यही मांगे हैं। अच्छा, डीएम में। तो जैसा कि अभी एसडीएम साहब ने इन्होंने अपनी मांग रखी है, डीएम साहब से वार्तालाप हो रही है, डीएम साहब आएंगी, बच्चों की समस्या सुनी जाएंगी, इन्हीं गंभीर चीजों पर चर्चाएं चल रही हैं और बच्चे पूरी तरह से यहाँ आंदोलनरत हैं। और पुलिस का जो व्यवहार था वो पूरी तरह से बहुत गलत है और ये व्यवहार नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे देश के भविष्य हैं। मैं बार बार कहता हूँ, इन्हीं शिक्षा मंदिर से बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, नेता, चपरासी और अध्यापक सब बन के निकलते हैं, कंपाउंडर तक बन के निकलते हैं। तो इन बच्चों के साथ ना तो भेदभाव होना चाहिए, ना बच्चों को डराने की प्रक्रिया होनी चाहिए। देखते रहें विराट न्यूज़ 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।